अगर आपके घर में कोई अभी हाई स्कूल पास किया या हाई स्कूल पास है और अपने घर के नज़दीक आईटीआई करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अभी जो है आज ही की ताज़ा खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है आईटीआई प्रवेश को लेकर के एक नया नियम लागू करने वाली है। और कौन सा उस नियम में कितनी सीटें बढ़ाई जाएंगी और किसके लिए बढ़ाई जाएंगी, क्या पूर्व के जो आरक्षण है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो इसी को लेकर के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो जल्दी से अगर आपके घर में कोई आईटीआई करना चाहता है और अभी हाई स्कूल पास किया है, उसकी मेरिट अच्छी है, या बाद में भी हाई स्कूल पास किया उसकी मेरिट अच्छी है, तो उसको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ जो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 25 तारीख यानी आज का ही जो है ये डेटा है, यहाँ देख सकते हैं 25 अप्रैल 2026 का डेट है। और इसमें ये बताया गया है कि जो यूपी में आईटीआई प्रवेश परीक्षा होने वाली है, ठीक है, जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उस पर ब्लॉक स्तर पे भी अब 25% आरक्षण मिलेगा। बाकी तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे मिल ही रहा था, तहसील स्तर पे मिल रहा था, अब जो है लगभग ब्लॉक स्तर पे भी हर एक कैंडिडेट को जो उस ब्लॉक और उस क्षेत्र से रहेंगे उन्हें 25% आरक्षण मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो नज़दीकी क्षेत्र हैं यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है, उन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आईटीआई यानी कौशल सिखाया जाएगा और कौशल सिखा करके वे खुद सरकारी नौकरी पा सकते हैं या खुद का स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब इसमें देखेंगे हम लोग यहाँ तो ब्लॉक स्तर पे जो है 25% आरक्षण मिल रहा है। इसके पहले जो है आरक्षण मिलता था तो वो सारे आरक्षण आप पे लागू होंगे, बाकी अलग से 25% सीटें जो है आरक्षित होंगी किस स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, ठीक है। और युवाओं के लिए एक विशेष अवसर मिलेगा एडमिशन लेने के लिए। फिर बात करते हैं मेरिट सूची तहसील और ब्लॉक स्तर दोनों पे बनाई जाएगी। मेरिट सूची अब स्थानीय रूप में तैयार होगी और अधिक प्रवेश के अवसर इससे प्राप्त होंगे जो ब्लॉक लेवल के एरिया के बच्चे होंगे उनको। और इसमें एआई सिखाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है और इसमें लैपटॉप और स्मार्टफोन के जरिए भी पढ़ाई किए जाने के प्रावधान किए गए हैं। और सभी आईटीआई के लिए अनिवार्य स्मार्ट क्लासरूम और उपकरण द्वारा ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। सरकारी आईटीआई में लगभग 1.26 लाख सीटें हैं, ठीक है, इतनी सीटें जो है गवर्नमेंट में कुल हैं। और इसमें कोई आपको परीक्षा नहीं देनी होगी, डायरेक्ट जो है ये आपकी मेरिट पे, आपकी डायरेक्ट मेरिट पे सिलेक्शन होता है आईटीआई में और पूरी तरह हाई स्कूल की मेरिट पे होगा। इसमें कोई प्रवेश परीक्षा नहीं की जाएगी और इसमें ना सीटों को खाली नहीं रखा जाएगा। जो सीटें बचेंगी, जो फॉर्म अप्लाई किया रहेगा उसके द्वारा, अर्थात कह सकते हैं वेटिंग लिस्ट के द्वारा, या खाली जो सीटें हैं उन्हें भरने का फुल मौका होगा। कोई जो है इसमें ऐसा नहीं होगा कि सीटें खाली चलेंगी, जितने सारे ट्रेड हैं सब में सीटें भरी जाएंगी, इतना लक्ष्य बनाया गया। अगर हम लोग एक नज़र में देखें तो यहाँ लगभग 305 प्लस सरकारी आईटीआई हैं और निजी लगभग 3300 आईटीआई हैं और सरकारी सीटें 1,26,575 हैं और निजी में लगभग 3,71,732 सीटें जो हैं, इतनी सीटें जो है लगभग अप्रूव्ड हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं ये खबर जो है कहाँ से निकल के आई है, तो ये खबर जो है आप देख सकते हैं गोरखपुर के जो है 25 अप्रैल 2026 दैनिक जागरण में इसे प्रकाशित किया गया कि अब ब्लॉक स्तर पर 25% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह का कुछ जो है आपके ब्लॉक स्तर पे सीटें पर 25% आरक्षण की बात की गई है, इसमें सारी डिटेल दी गई है। और जल्द ही जो है इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने लगेगा। और इसमें फ़ीस कितनी देनी होगी, जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग रहेगा उसके लिए 250 फीस लगेगी, अर्थात कह सकते हैं जो जनरल होंगे और ओबीसी होंगे उनके लिए 250 रुपये सीट होगी और जो एससी और एसटी होंगे उनके लिए जो है 150 रुपये फ़ीस यहाँ लगाई जाती है ऑनलाइन फॉर्म की। बाकी सरकारी फ़ीस बहुत ही कम होती है जिससे आप सरकारी फ़ीस जमा करके अपना आईटीआई कर सकते हैं। तो अगर आपको आईटीआई करना है और आपके घर में भी कोई जल्द ही अभी हाई स्कूल पास किया, उसकी मेरिट अच्छी है, अगर नहीं भी है तो ब्लॉक लेवल पे आप उसे अप्लाई करवाइए, उसे सरकारी आईटीआई मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड बाय।